जब आप कांग्रेस का इतिहास निकाल के देखो, जब जब चुनाव होता है आवाम के बीच में जाके हम जब वोट मांगते हैं हमारे कारनामे बताते हैं। मेहरबानी करके आप क्या 2 महीने पहले हमारे इलेक्शन से पहले 2 महीना पहले कुछ काम से मेरा आना जाना इधर तेलंगाना में रहता है। 2 महीने पहले तेलंगाना आया था। तेलंगाना के अंदर ये कांग्रेस का ये माहौल नहीं था, इतना अभी जो माहौल है इतना अच्छा माहौल नहीं था। अभी कर्नाटक इलेक्शन जीतने के बाद इधर क्या हो गया, हाई वोल्टेज करंट आ गया सबको। कर्नाटक इलेक्शन जीतने के बाद आया हाई वोल्टेज करंट इधर। जब तक करंट नहीं था इधर, हाई वोल्टेज करंट आया। मैं भी 10 दिन से लगातार प्रचार के अंदर, 10-15 दिन से लगातार प्रचार के अंदर हूँ। जिधर भी जाता हूँ अदर देन मुस्लिम भी, मैं जिधर भी गाड़ी खड़ा करके पूछता हूँ भाई इस बार आप क्या चाहते, किसको वोट देंगे? नहीं साहब ये बहुत हो गया, कुछ गरीब का फायदा नहीं हुआ इसको, इसलिए हम कांग्रेस लाना चाहते करके 100 में 100 आदमी लोग कांग्रेस लाना करके तय कर दिया है। अगर कांग्रेस लाना तो मेन इंपॉर्टेंट वोट मुसलमान का रखा है। मुसलमान अगर वोट देंगे तभी नैना मोटा से क्यों फोन करके हम लोग को नसीब साहब को बुला रहे, इधर रामलिंग रेड्डी साहब को कैसे बुला रहे? अब कुछ भी हो, अगर सिकंदराबाद एक कांस्टिट्यूंसी में हल्के में साहब में देखिए होंगे 5 गारंटी कोई भरोसा नहीं करा था कि 5 गारंटी लोग इम्प्लीमेंट करेंगे करके 60,000 करोड़ 5 गारंटी का गवर्नमेंट जब बनी 15 दिन के अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया। ऐसी 6 गारंटी हमने इधर अनाउंस किया। इधर तेलंगाना के अंदर क्या क्या अनाउंस किया? जो पेंशन, जो रिटायरमेंट का पेंशन होता है उसको 2000 था 4000 रुपए दिला करके तय करें। तो उसमें क्या हो गया, बहुत से में हमारे आवाम के अंदर गिला गया है, हमारी सास को 4000 पेंशन मिल रहा है, हमको बहू को कुछ नहीं मिल रहा है करके। उस वजह से क्या करें, बहू को 2000, सास को कितना है? सास को कितने बोलो, आप बोलना। बहू को कितने? जोर से बोलना। सास को कितने माँ? बहू को कितने? तो होना कि नहीं होना? होना कि नहीं होना? होना तो किसे वोट डालना? कांग्रेस को वोट डालना। उसके साथ साथ में करंट फ्री 200 यूनिट करंट फ्री। अब गरीब तबका जो है मेरे ख्याल से 70-80 यूनिट के ऊपर करंट यूज नहीं करता। वजह क्या है उसकी? अगर बिल ज्यादा आती है तो बनने को मुश्किल होता है करके, अगर एक हॉल रहता है, एक रूम रहता है, एक पकाने की रूम रहती है। अभी समझो आप हॉल में बैठे तो बेडरूम का लाइट ऑफ करते हैं, क्यों? बेडरूम का लाइट बंद करो, करंट की बिल ज्यादा आएगी। अगर बेडरूम में रहेंगे तो हॉल का लाइट बंद करते हैं। वजह क्या है? करंट आता करके। आज के बाद कांग्रेस हुकूमत के आने के बाद 5 पॉइंट लाइट करो, टीवी बिंदास देखो, एसी भी डालो, 200 यूनिट करंट फ्री। होना कि नहीं होना? नहीं होना? होना कि नहीं होना? होना ना? होना तो क्या करना? कांग्रेस को वोट डालना। होना तो क्या करना? कांग्रेस को डालना। उसके साथ साथ में गैस के लिए आप गैस रेट देखे होंगे, जब कांग्रेस की जब हुकूमत थी गैस का रेट जो था 400 रुपए रेट था कांग्रेस गैस का रेट। आज कितना रेट है? आज 1200 रुपए। इस वजह से आवाम को तकलीफ होती होंगे, 500 रुपए गैस के लिए दे रहे। किसान जो है, किसान के लिए सालाना 15,000 देने का तय किया। ये छोड़ के भी कांग्रेस हुकूमत के अंदर जब हुकूमत में अभी वक्त कम होने की वजह से ज्यादा ना उसके जब कमा 2000 रुपए जो 2000 जो करोड़ जो केसीआर की जो हुकूमत के अंदर जो माइनॉरिटी का ग्रांट है, हमारी हुकना हिंदी है, हम हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इस्लाम धर्म हमको ये सिखा के मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश करते हुए, डिसाइडिंग आप है, एक वोट कीमती है। जैसा नसीर अहमद साहब बोले हमारे अजमेर के अंदर परसेंटेज कम मतलब क्या है? कहीं के लिए वोट नहीं डालते। अरे हमको वोट डाल के हमको क्या मिलेगा? हम कहीं को धूप में जाके वोट डालना, कहीं के जाके लाइन में खड़ना होते। मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश है, मेहरबानी करके 5 साल में 2 टाइम आपको वोट आता है। इंपॉर्टेंट इलेक्शन कौन सा? एक एमएलए इलेक्शन आता है, एक पार्लियामेंट इलेक्शन आता है। आपका वोट बहुत कीमती होता है। मेहरबानी करके को जिताना करके आप लोग जो है आज का दिन निकलना। अगर देश की अमन सुकून होना कहाँ मिलती सो? अमन सुकून कितने मिलता आपको? कांग्रेस पार्टी के अंदर। गरीब की भलाई कहाँ से मिलती? कांग्रेस पार्टी के अंदर। और गरीब को क्या चाहिए बोलो? रोटी, कपड़ा और मकान। वो 3 चीज कौन सी पार्टी देती? कांग्रेस देती। कांग्रेस के कोई नहीं देता। ये कहते हुए, उम्मीद रखते हुए तमाम एक को कांग्रेस पार्टी को वोट करके जिताने के लिए, रामलिंग रेड्डी साहब को बुलाने के लिए, रमेश को बुलाने के लिए दिल के गहरे से शुक्रिया अदा करके मेरी बात खत्म करता हूँ। नसेरा माताडलो మన చీఫ్ మినిస్టర్ పొలిటికల్ సెక్రటరీ జబీర్ అహ్మద్ మన పాపులర్ లీడర్ కర్ణాటకలో వాళ్ళు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ రానే రావాలని ఇక్కడంతా
మైనారిటీస్ జత వేరే వాళ్ళతో కూడా కాంగ్రెస్కి ಯಾವ కారణానికి ఓట్ వేయాలని అంతా చెప్తా ఉంటారు. కాంగ్రెస్కి మైనారిటీస్ నిజమైన ఫ్రెండ్ ఎవరు? ಯಾವ పార్టీ? కాంగ్రెస్కి మైనారిటీస్కి నిజమైన ఫ్రెండ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. బీజేపీని కాదు, టీఆర్ఎస్ కాదు. ఓబీసీ ఎవడు వెల్విషాలు ఎవరు? కాంగ్రెస్. బీజేపీని కాదు, టీఆర్ఎస్ కాదు. తెలంగాణ ఇచ్చింది ఎవరు? కాంగ్రెస్ పార్టీ. తెలంగాణ ఇచ్చిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ, సోనియా గాంధీ. ఎలా తెలంగాణలో ఉండే జనాలంతా భాష వల్ల ఎంత బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా, హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ వేరే పెడతాయి. అయితే రూరల్ ఏరియా ఇచ్చిందంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ అభివృద్ధి అయింది. కాంగ్రెస్కి ఓటు వేయాలా? కాంగ్రెస్కి ఓటు వేస్తే ముస్తాక్ అలీ సాబ్ మన కర్ణాటకలో 5 ప్రోగ్రాంలు ఇచ్చినాము. బస్సు ఫ్రీ, శక్తి ప్రోగ్రాంలో లేడీస్కి. నిన్న మన 24 ప్రోగ్రామ్ ఆయా. మాకు కావాలా, మాకు కావాలా, కావాలా. जनाब जमीर अहमद खान साहब मिनिस्टर, मेरे बड़े भाई जनाब मुश्ताक अली साहब, जनाब रामा निगम रेड्डी साहब, नैना मैडम एमएलए अयूब खान, अमीर सैयद अमीर, और यहाँ पर आए हुए मेरी माँ बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों, आज का सैयद सिराज और आज का ये जो जलसा है, ये खास तौर पर आप सिकंदराबाद कैंटोनमेंट के लिए 30 तारीख को आप लोगों का एक फैसला खुद वोट डालना है जो कांग्रेस के हक में होगा। वो इसलिए डालना है कि आज 10 साल से हम केसीआर हुकूमत से धोखा खाते आ रहे हैं। आज 10 साल में जो वादे किए थे केसीआर, जो आज बीआरएस हो गई है, वो वादे पूरे नहीं कर सके, क्योंकि वो सिर्फ बोलते हैं मगर करते कुछ नहीं। तो हालात है मुसलमानों के, ये केसीआर हुकूमत कभी भी मुसलमानों के साथ कुछ फैसला नहीं करती, मुसलमानों को पीछे रखी। ये लोग हमारे कर्नाटक के मेहमान हैं, हैदराबाद को आए हुए हैं। हम इनका गैर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो ये केसीआर साहब जो मुसलमानों के हमदर्द बने। 2014 में 5 एमएलसी थे मुसलमान, आज जाकर 5 जाकर 1 हो गया। जिसके 103 एमएलए है उसका 1 एमएलसी और 1 एमएलए है। 103 एमएलए रखने वाला उसका जो है एक ही मुसलमान एमएलसी है और 1 एमपी नहीं है। ये इनके साथ इंसाफ, क्या मुसलमानों के साथ ये इंसाफी है? जरा सोचने की बात है। हर वक्त मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी से डरा है। आज इन्हों पीछे से मिले हुए हैं। इन्हों सिर्फ खाली दिखावा कर रहे हैं, मैं मुसलमानों का हमदर्द हूँ, मैं नाराज हूँ, ऐसा होता वैसा होता। कोई भी रहो न करो, कुछ भी नहीं होता। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरने वाला है और किसी के बाप से नहीं डरता। तो मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ, क्योंकि कांग्रेस हुकूमत राहुल गांधी साहब आज जो है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो पैदल दौरा करे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज देखा कि आज हिंदुस्तान में जो नफरत की हुकूमत है उसको मोहब्बत में बदलना है। तो उन्होंने 4000 किलोमीटर मोहब्बत के लिए भाई सबको लेकर पैदल चले। उन्होंने यहाँ से लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक। ये कांग्रेस हुकूमत एक ही जो हुकूमत है जो बीजेपी से टक्कर ले सकती, बाकी कोई नहीं ले सकते। आप लोग सोचिए, आने वाले जमाने में अगर से हमारे को कांग्रेस हुकूमत को दिल्ली में लाना है तो यहाँ पर हमारे को कांग्रेस को वोट डालना है। ज्यादा से ज्यादा हमारे को कांग्रेस के एमएलए जिता के लाना है, ताकि आने वाले एमपी इलेक्शन में हम लोग ज्यादा से ज्यादा एमपी बनाकर सेंट्रल में भेजेंगे और कांग्रेस हुकूमत बना सकते हैं। क्योंकि पिछले
सब जगह ये बता रहा है कि कांग्रेस आने वाली है और तेलंगाना में इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो कांग्रेस हुकूमत आएगी, जो आज सिर्फ मुसलमानों के वोटों से कांग्रेस हुकूमत बन सकती है। तो मैं मुसलमानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपना कीमती वोट एक वोट आप अपना जाके कांग्रेस से हक में दीजिए, ताकि आने वाले जमाने में हमारे को बीजेपी को हटाना है। ये सोचकर हम फैसला करिए। हमारा फैसला हमदर्दी में, इनकी हमदर्दी में, उनकी हमदर्दी में जाएगा तो हम आगे चल के हमारे को पछताना पड़ेगा। हमारे को समझ कर हमारे को फैसला करना है, ताकि हमारा वोट कांग्रेस को पड़े और दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनना है। तो यहाँ पे क्योंकि महिला के हाथ का जो गरीब औरतें हैं, बच्चियां हैं, उन सब के लिए बस का टिकट फ्री है। कांग्रेस आ जाएंगी तो आप यहाँ से लेके आदिलाबाद जाओ, महबूबनगर जाओ, खम्भम जाओ, कहीं भी सिटी में फिरो, फ्री में फिर सकते। ये कांग्रेस की देन आने वाले जमाने में कांग्रेस ये भी देने वाली है। तो मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद होकर मेरे मुल्क जनाब अली फती साहब, जनाब अयूब खान साहब, ख़वातीन व हज़रात, इंतखाबी बहरहाल जलसा है और सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का ये जलसा है और मुख्तसर वक्त में बहरहाल अयूब खान साहब ने बड़ी जिद्दोजहद के बाद संजीदगी इस जलसे को मुनक़्क़िद किया। और ये दरअसल कुछ बातें हैं जो बताना है। अब तक कार को वोट देते आए, 2 बार कार को वोट दिए, टीआरएस को वोट दिए, चंद्रशेखर राव को दिए। अब क्यों नहीं देना है, ये एक अहम सवाल है। ये भाई 2 वक्त हुकूमत टीआरएस की रही, अब इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कार को वोट क्यों नहीं देना? इस वजह से नहीं देना है कि 9.5 साल के पीरियड में ये जो कार की हुकूमत थी, टीआरएस की हुकूमत, पूरी रियासत में अगर कोई मुसलमानों से झूठ बोला है तो ये चीफ मिनिस्टर झूठे वादे किया है और झूठ बोला है और मुसलमानों को मुस्तकिल नजरअंदाज करते हुए आया है। 9.5 साल में जो तरक्की मुसलमानों की होना चाहिए था, इस चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों की तरक्की की तरफ कोई तवज्जो नहीं की। ना आपको लोन दिया गया, अब इलेक्शन से पहले कुछ पुकारा किया गया, लोन देंगे 40,000 लोगों को 1 लाख रुपए लोन देंगे, उसमें भी 4-5 हजार लोगों को दिया गया, उसके बाद बंद कर दिया। जबकि 2,16,000 लोगों ने दरखास्तें दी थी 1 लाख लोन के लिए, और फिर वो 1 लाख लोन लेने के लिए 5 से 10 हजार रुपए वो बेचारे खर्चा करें, क्योंकि उनको मालूम नहीं फॉर्म कैसे भरा जाता है, डॉक्यूमेंट्स कैसे हो, यहाँ से वहां तक भाग कर वो दरखास्तें दाखिल करें। घर देते बोले, लेकिन घर सिर्फ कुछ लोगों को घर मिला, बाकी किसी को घर नहीं मिला। घर मिला आप लोगों को? घर नहीं मिला। घर नहीं मिला ना? दरखास्त तो दिए घर के लिए, लेकिन घर नहीं मिला। छोटे कारोबार के लिए 1 लाख लोन के लिए दरखास्त तो दिए, लेकिन आपको लोन नहीं मिला और नहीं मिली। अब
क्या है बोले तो भाई ये मैं शादी मुबारक दे रहा हूँ, ये फला कर रहा हूँ, ये बात की जा रही। शादी मुबारक के पैसे कब आते? शादी के 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद। अगर वो पैसे आ रहे बोल के इंटरेस्ट पे ले लिया जाए तो वो पैसे पूरे इंटरेस्ट में चले जाते। यही सूरत हाल है। और मैं ये करंट बात कर रहा हूँ। फिर लोकल लीडर जो है वो लोकल लीडर 10,000, 5,000, 20,000 तक के वो समझिए शादी मुबारक स्कीम दिलाने के लिए पैसे खा जाता। तो फायदा कहां से हुआ? सिवाय झूठ के फायदा कहां से हुआ? तो ये डायरेक्ट फायदे की बात कर रहा हूं। अब जो ये हुकूमत आने वाली है और हुकूमत बनेगी कांग्रेस की, ये बात तय है कि अल्लाह तबारक तआला के करम से कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। इनका गुरूर और तकब्बुर मिट्टी में मिल जाएगा। और मैं पूरे अजला की रिपोर्ट लेकर कह रहा हूं। वैसे फिर रहा हूं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में फिर रहा हूं, शहर के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज पे भी जा रहा हूं। खवातीन बैठे हुए हैं, वो खवातीन के घर में, वो खवातीन को बगैर किसी मसले के 3,000 है, 3,000 वो खवातीन लोग बैठे हुए, औरतें यहाँ पर 2,500 रुपए उनके अकाउंट में टक बोल के आ जाए। 2,500 आ जाएंगे बगैर किसी तकलीफ के। और जो 60 साल की उम्र है उनको 4,000 आएंगे। अभी यहाँ जो 2 लोग बैठे हुए थे, ये कर्नाटक के मंत्री थे और एक जो दूसरे हैं वो एमएलसी थे, जो चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर भी। ये 2 लोग बैठे हुए थे और ये लोग कर्नाटक में हुकूमत आते ये पूरे काम करती है। और फिर अभी जैसा अली मस्कती साहब बता रहे थे कि भाई शहर में आप कहीं भी फिर लो, बस फ्री औरतों के लिए, पैसे रख के जाने की जरूरत नहीं, सीधा बस में चढ़ गए तो कोई टिकट नहीं पूछेगा। तो ये सहूलतें आ रही हैं। अच्छा, ये सहूलतें कोई अपने जेब से नहीं दे रहा है, जो हुकूमत का खजाना है, जो केसीआर के फार्म हाउस में चले जाता था, वो आप लोगों में बट रहा है। बात समझ में आई? तो ये जो पैसा है हुकूमत का ही पैसा है जो आपको मिल रहा है। और फिर बहुत सारी चीजें देखिए, आप उर्दू सबको मालूम है ना, मस्जिदें गिराया इसने, मस्जिदों को गिराया। और जो अल्लाह के घर को गिराएगा, अल्लाह उसको इख्तिदार पर नहीं लाएगा, ये बात तय है। और अल्लाह के घर को गिराने के बाद अगर उस कार पे अगर मोहर लगा रहे तो अल्लाह करे जवाब दे। बात मैं बहुत साफ कह रहा हूं। मैंने कहा कि भाई मैं कांग्रेस की वकालत के लिए नहीं आया, यहाँ पर उम्मत की वहदत के लिए आया। मुझे ये भी मालूम है कि यहाँ मुसलमान बहुत थोड़े हैं, लेकिन जहाँ थोड़े मुसलमान हैं वहां मैं पहुंचता भी हूँ। अय्यूब साहब ने पहले कहा 100-150 की, मैं बोला मैं आऊंगा, मगर आपने अच्छा ही समझिए कि लोगों को जमा कर दिया। तो ये कि जहां मुसलमान कम है वहां मैं पहले जाता हूं, इस वजह कि वहां पर कोई जाते नहीं, उनसे बात नहीं करते, क्योंकि आप उम्मत का हिस्सा हैं। आप चाहे या इस इलाके में थोड़े हैं या कम हैं, लेकिन हमसे जुड़े हुए उम्मत का समझिए कि रिश्ता है हमारा। और हमारा रिश्ता कलमे की बुनियाद पर हम एक हैं, किसी पार्टी की बुनियाद पर नहीं, कलमे की बुनियाद पर एक है। आप कभी अपने आप को तनहा नहीं समझना, कभी आप यहाँ समझिए कांग्रेस, बल्कि आपका वोट नॉर्थ इंडिया में जो मुसलमान हैं उनको बड़े हौसला बख्शेगा आपका वोट, उनको बड़ी कुव्वत और ताकत देगा आपका वोट। वो जो मुस्लिम औरतें हैं जो बेआबरू की जा रही, वो जो औरतें हैं जिनके बच्चों को पकड़कर जेलों में डाल दिया जा रहा है, वो घर हैं जिन पर बुलडोजर चला दिए जा रहे हैं, उन सब के लिए हौसले का काम करेगा आपका ये वोट जो कांग्रेस को पड़ेगा। वहां के मुसलमानों को एक हौसला मिलेगा। इसी बात पर परेशान कर दिया जाता है। तो बहरहाल 30 तारीख को जो इलेक्शन आ रहा है उस चलिए 30 तारीख को इलेक्शन है।
अब 30 तारीख को हम हल्लू उठेंगे 9-10 बजे, चूल्हा सुलगाएंगे, पकवान करेंगे, फिर उसके बाद अम्मा और डालने जाना है, चल नाश्ता हो गया, बल्कि 3 बजे निकली। ऐसा नहीं करना है। सुबह उठना, बल्कि 2 रकत नमाज पढ़ना, अल्लाह जालिमों को शिकस्त दे बोलना, उसके बाद घर से निकलना, जाके वोट डालना, फिर आके खाना पीना करना। वोट डालना जिम्मेदारी है, क्योंकि जालिमों को हराना है, बेईमानों को हराना है, मुल्क को तबाह करने के लिए जो बैठे हैं और जो हमारी इज्जत और हमारे समझे के वकार से खेल रहे हैं, उनको हराने के लिए वोट डालना है। तो पहला काम 30 तारीख को सुबह वोट डालने का, उसके बाद खाने पीने का सारा मसला। और वोट खुद अकेले जाके नहीं डालना है, आजू बाजू अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार बच्चे जितने लोग हैं सब मिलकर वोट डालना। कोई वोट मुसलमान का बचना नहीं चाहिए। तो 30 तारीख को बहरहाल समझिए कि हाथ के निशान पर वोट डालिए। 3 नंबर पर कांग्रेस। और आखिरी बात कहूं, आप ये बोलेंगे अरे मैं वोट डालने से क्या होने का, अकेला मेरा नहीं पड़ा तो क्या होगा। आखिरी वाकया सुना देता हूँ। मैं मजहब बराबर समझिए कि इस्लामी हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। बात गौर से सुन लो। ये सोचेंगे कि साहब हमारे एक करने से क्या होता, हमारे एक से क्या होता, ये जो बात सोचेंगे ये बात सुन लीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया, एक चिड़िया, एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी पकड़कर उस नमरूद की आग, जो बहुत बड़ी तादाद में दहकाई गई थी वो आग, उसमें समझिए कि एक चिड़िया अपनी चोंच से पानी डाल रही थी। तो दूसरे परिंदों ने कहा कि इतने पानी से तेरे क्या ये आग बुझेगी जो अल्लाह के खलील को जला रही है। तो उस चिड़िया ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे जितनी उतनी ताकत मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अल्लाह के खलील को बचाने के लिए। अल्लाह अगर बड़ी ताकत है तो मैं बड़ा काम के बहरहाल समझिए कि आप ये नहीं सोचना है कि आपको क्या करना है। 30 तारीख को वोट की जिम्मेदारी को समझिए। शुक्रिया। खुदा। यहाँ पे स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे सदर मोहतरम तहरीक मुस्लिम सपान के सदर साहब, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जनाब अली मस्कती साहब जो कि मेरे बड़े भाई हैं, हमारे सरपंच है, और जितने भी डैश पे तशरीफ फरमा है, और अपने अयूब साहब और जमील भाई, जितने भी कांग्रेस के साथियाँ हैं, हमारे सिराज भाई, नदीम, गुड्डू भाई, और जितने भी हम ज़्यादा बरल इंडिया की बड़ी बात तो नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की। और कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं कल ही जो है कांग्रेस ज्वाइन करा हूँ, और मेरे को फख्र है कांग्रेस ज्वाइन करने पे। आज जो हमारे सदर साहब मुस्ताक साहब जो बोले और मीडिया के जरिए मैं ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ। जी हाँ, अभी हमारा बोलना क्या है कि कंटोनमेंट काउंसिल में जितने भी माइनॉरिटीज है, आपको मतलब ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हर कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सबको उसके बारे में मालूम है। और जल्द से जल्द मैं अपनी तकरीर खत्म करते हुए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया का और जितने भी लोग आए हुए हैं सबका जो है अबदन शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे पूरे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है पूरों के लिए मैं सबके लिए मुबारकबाद देता हूँ, और जो है मेरी तकरीर खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर चलती है। केसीआर साहब जो वायदे किए थे मुसलमानों के हक़ में वो पूरे नहीं हुए, और उन्होंने हर वक्त सिर्फ मुसलमानों को खाली ये दावे करे मैं मुसलमानों का हमदर्द हूँ, हमदर्द हूँ, हमदर्द हूँ, लेकिन खाली देना कुछ भी नहीं है। खाली मोहब्बत से, खाली प्यार से बातें करना है और कुछ से सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस हुकूमत हर वक्त मुसलमानों के 4% दी, वो वादा पूरा करी। 12% देते बोले, वादा पूरा नहीं करे। और जितने भी चीज़ें उन्होंने कहे थे आज कुछ भी नहीं है।
जो कांग्रेस 6 जो स्कीम लाई है, बेनिफिट्स लाई है, जो हर एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप कांग्रेस का साथ दीजिए ताकि ये जो 6 बेनिफिट है ये हर गरीब से गरीब लोगों तक पहुंच सकते हैं। शुक्रिया, खुदा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम हैं और यहाँ एक माइनॉरिटीज़ का प्रोग्राम रखा गया था। जनाब अयूब खान साहब और दूसरे हमारे साथियों ने ये प्रोग्राम रखा। तहरीक मुस्लिम शब्बान कांग्रेस की हिमायत का ऐलान किया है, एक्सेप्ट कुछ सीटों को छोड़कर हम पूरे स्टेट में कांग्रेस की हिमायत कर रहे हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, हम स्टेट की पूरी अगर सिचुएशन को देखें तो कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। ये जो लास्ट वीक गया है, ये लास्ट वीक में कांग्रेस में काफ़ी समझिए कि काफ़ी बूस्ट मिला है कांग्रेस को, और कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। यहाँ माइनॉरिटीज़ वन वे पोल करेंगे। जो पूरे स्टेट में सिचुएशन है, माइनॉरिटीज़ का वोट यूनाइटेड जाएगा, वन वे जाएगा। और उसके लिए हमने बहुत समझिए कि काम किया है, बड़ा मैसेज पूरी स्टेट में कन्वे किया है कि माइनॉरिटीज़ का वोट वन वे जाएगा। ये जो बात थी कि माइनॉरिटीज़ टीआरएस के पास है, तो मस्जिदों की शहादत के बाद हमने टीआरएस के उस माइनॉरिटीज़ वोट को अवेयर करना शुरू किया। ये 2 साल का प्रोसेस है। वो 2 साल के प्रोसेस के बाद आज माइनॉरिटी वोट वन वे कांग्रेस को जा रहा है। और फिर मैं अभी सिकंदराबाद कंटोनमेंट के भी मुसलमानों से, माइनॉरिटीज़ से, और वो जो सेकुलर हमारे हिंदू भाई हैं जो इस देश को समझिए बचाना चाहते हैं, इस देश के लिए वो हमारे साथ भी खड़े हुए हैं हमारे इनजस्टिस पर, उन सब से गुजारिश करूँगा कि आप कांग्रेस के हक़ में 30 तारीख को अपना वोट दें। और ये वोट समझिए कि आपकी अपनी तरक्की के लिए होगा, आपके अपने भलाई के लिए होगा। ये झूठे वादे ये गवर्नमेंट करी है, इन झूठे वादों को ख़त्म करने के लिए, एक नए ज़िंदगी और एक नया समझिए कि ऊर्जा के लिए आपको वोट डालना है। तो 30 तारीख को यूनाइटेडली और फिर वोट परसेंटेज ऑफ दी वोट आपको बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच। మన సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీలో మైనారిటీస్ తరఫున మేమందరం కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలం స్పెషల్గా మైనారిటీస్ కలిసి వెన్నెల మేడంని గెలిపించాలని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి ఈ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యంగా ఏమంటే ముఖ్యంగా మా దగ్గర కర్ణాటక వక్ఫ్ బోర్డ్ అండ్ మైనారిటీస్ మినిస్టర్ జమీర్ అహ్మద్ గారు చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చారు. ఆయనతో పాటు రామలింగారెడ్డి గారు ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ కర్ణాటక ఆయన వచ్చారు. ఆయనతో పాటు నజీర్ అహ్మద్ గారు అడ్వైజర్ టు ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఆయన కూడా వచ్చారు. రమేష్ ఎక్స్ఎమ్మెల్సీ గారు వచ్చారు. ఇవి అన్నీ మా కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలో ఇన్ఛార్జ్గా వచ్చింది నాయన మోటమ్మ ఎమ్మెల్యే గారు ఆదేశాల మీద మైనారిటీస్ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. ఆవిడ ఇక్కడ క్యాంప్ చేసి అబ్జర్వర్గా ఇన్ఛార్జ్గా మమ్మల్ని ప్రోత్సాహం చేసుకుంటూ కోఆపరేషన్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ అడ్వైజ్ ఇచ్చుకుంటూ మొత్తం కార్యకర్తలకి అందరికీ ఏకమతంగా చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీలో వెన్నెల మేడంకి గెలిపించాలని చెప్పేసి బాగా కష్టపడుతుంది. ఆవిడ చెప్పడం మీద ఈ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. మీరు చూశారు, బాగా సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది. నాతో పాటు వీళ్ళతో పాటు ఈరోజు మనకు గొప్పగా ఏంటంటే మన ముస్తాక్ మల్లిక్ గారు మా మతగురు, ఆయనతో పాటు అలీ మస్కతి గారు హైదరాబాద్ నుంచి రావడం జరిగింది. ఈ 2 నాయకులు కూడా పెద్ద నాయకులు. వాళ్ళు అడ్వైజుల మీద మైనారిటీస్ చాలా విధంగా ఆయనకే ఫాలోఅప్ చేస్తారు, ఆయనను ఇది చేస్తారు. దాంతోపాటు మాకు ఇన్ని రోజులు మంచి చెడ్డ అన్నీ చూసుకుంటూ నడిచిన మా నాగేష్ అన్న గారు, ఆయన ఆ రోజుల్లో మా
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు ఎన్నో చీఫ్ మినిస్టర్కి అడ్వైజర్గా చేసిండు, పిఏగా చేసిండు, భవనం వెంకటరామ్ గారికి చేసిండు, పివి గారికి చేసిండు, చాలామందికి చేశారు. ఆయన ఆదేశాలు, ఆయన అడ్వైస్ కూడా మేము తీసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నాము. మాతో పాటు ఈ మైనార్టీస్ మీటింగ్ సక్సెస్ చేయాలని చెప్పేసి ఆమేర్ గారు ఉన్నారు, వార్డ్ నెంబర్ 1 నుంచి సిరాజ్ గారు ఉన్నారు, మరి ఇంకా వార్డ్ నెంబర్ 3 నుంచి జమీల్ గారు ఉన్నారు, వార్డ్ నెంబర్ 4 నుంచి జాఫర్ గారు ఉన్నారు. మరి ముఖ్యంగా మోండా డివిజన్ ఏదైతే ఒక్కటే డివిజన్ వస్తుంది కంటోన్మెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీకి, అక్కడ నుంచి రాషీద్ అడ్వకేట్ గారు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ నాకు కోఆపరేషన్ ఇచ్చారు. అది కాకుండా ఎవరో నేను మర్చిపోతే వాళ్ళందరూ కూడా కోఆపరేషన్ వల్ల మనం ఈరోజు మీటింగ్ సక్సెస్ఫుల్ చేయడం జరిగింది. మైనార్టీస్ కోరడం ఏంటంటే ఒకటే ఆలోచించండి, మీరు జాతి విధంగా ఆలోచిస్తే కేసీఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు ఆయన హయాంలో 3 మస్జిద్లు కూలగొట్టాడు. 9 मस्जिद 9 मस्जिद शहीद किया बनाया 9 సార్ 9 बनाया కానీ ముఖ్యంగా ఏంటంటే అటువంటి సమయంలో మనము దాన్ని ఖండించుతూ ముస్లిమ్స్కి ముఖ్య మనవి ఏంటంటే అటువంటి లీడర్కి మనం ఓటేసే అవసరం లేదు. ఇప్పుడు వచ్చే పీరియడ్లో కాంగ్రెస్ దగ్గర చాలా మంచి గ్యారంటీస్ ఉన్నాయి, చాలా మంచి ప్రామిసెస్ ఉన్నాయి. అది తీసుకొని కాంగ్రెస్ ముందుకు సాగుతుంది. మేమందరం కాంగ్రెస్కి ఓటేసి గెలిపిస్తే మనతో కాకుండా మన కమ్యూనిటీ కూడా డెవలప్మెంట్ అవుతుందని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మీ అందరితో సహకారం గురించి నేను ధన్యవాదాలు ఇస్తూ ఈరోజు జరిగిన మీటింగ్ సక్సెస్ఫుల్ చేసిన వాళ్ళందరికీ నా తరఫు నుంచి ఇదే పూర్వ ధన్యవాదాలు చెప్తూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్.